आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया, और उधर शैतान मरदूद जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा न किया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को किस तरह पैदा किया और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी कैसी हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक महर कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से जमीन पर उतारा गया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर आए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी छोटी पसली से हजरत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया, तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक महर अदा करें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक महर क्या है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका हक महर ये है कि आप हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए थे तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था। चुनाचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा, और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनाचा इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक के बाद बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस शजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया, तो उधर शैतान मरदूद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनाचा शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा। शैतान मरदूद की शदीद ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक करार पाएं। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए ताकि इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी वो बेपर्दा हो जाएं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सितर एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में वसवसे डालता कि वो शजरे ममनुआ के पास जाएं और जिस फल से अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को मना किया है वो फल खाएं।
चुनाचा शैतान एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले न बन जाओ या कहीं तुम लोग फरिश्ते न बन जाओ। चुनाचा शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में किसी और मकाम पर जाने से या कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आई। शैतान मरदूद ने हजरत अम्मा हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस शजरे ममनुआ का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी पूरी तरह उस फल को चखा भी ना था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सके। जैसे ही इन दोनों ने उस शजरे ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम सुना तो खौफे इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह एराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में फिर पैदा होना है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, जबकि हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दा में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन एक दूसरे को तलाश न कर पाए। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजरे अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदुम के 7 दाने अपने साथ लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस गंदुम के दानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि ये क्या है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल फरमा लिया। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इन दानों को जमीन में बो दीजिए। हजरत इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस खता की माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक कसीर अरसे तक रोते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी खता की माफी मांगते रहे। चुनाचा एक दिन अल्लाह तबारक व तआला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरियाजारी पर रहम आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी की खुशखबरी सुनाओ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खता को माफ फरमा दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में आए, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबले अरफात की तरफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत हवा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, लेकिन तवील अरसे की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट के तगय्युरात की वजह से आप एक दूसरे को पहचान न सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का तारुफ करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब दुनिया में सबसे पहली मर्तबा दुनिया की सबसे पहली औरत को हेज आया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कसीर औलाद हुई। प्यारे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए औरत को वर्गलाया और शैतान मरदूद हमेशा से इंसान को बहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक औरतें शैतान की रस्सियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान मरदूद के शर से बचाए और हमें नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।